व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेटा अपनी टीजीटी पनेशा की क्लास नंबर 85। हम लोग बहुत आराम आराम से चल रहे हैं क्योंकि कोई जल्दी नहीं है, हम लोगों के पास काफ़ी टाइम है। और हम अपने सभी बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा मेहनत करना अब स्टार्ट कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि उसका एक रीज़न ये है कि ये एक खेप जो बीएड वाली थी वो इस 69,000 में निकल जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? तो एक तरह से देखा जाए तो अब केवल जो बचेंगे वो बहुत ही यंग होंगे, तो आपको उनसे फाइट करना है। और उसमें भी 2016 का जो फॉर्म आपने भरा था, 2016 का मतलब 2016 की वैकेंसी थी, भरा तो एक साल पहले ही गया था। इसमें बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट होंगे नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा है कि सर जो बच्चे 69,000 वाली वैकेंसी में निकल जाएंगे तो वो फिर इसमें थोड़ी आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, सैलरी में काफ़ी अंतर है। ये टीजीटी है, ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, ये एलटी ग्रेड की परीक्षा के बराबर है। यानी कि इसमें जो सैलरी ग्रेड होता है, ये मान के चलिए अगर आपका एनपीएस कटता है तो भी आपकी सैलरी गिरी से गिरी हालत में 51-52 हज़ार रुपये होगी इसमें, इस जॉब में। और जो उसमें प्राइमरी में लगेगा उसमें उसकी जो सैलरी होगी वो लगभग 46 के आसपास होगी। तो लगभग 10,000 का अंतर हमेशा जूनियर और प्राइमरी के बीच में रहता है। तो प्राइमरी और फिर उसमें एक तरह से देखा जाए तो 10,000 का अंतर है, और इस वजह से बहुत सारे लोग प्राइमरी को छोड़ के इसमें आएंगे। इसलिए आप ये मत सोचना कि इसमें आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वो एग्ज़ाम जरूर देंगे, और जो 10-20% छोड़ेंगे ना वो बेटा वैसे भी आपसे कमज़ोर ही होंगे, ये आप मान के चलो, ठीक है। इसलिए अपनी इंटेंसिटी को और बढ़ा दीजिए, अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। अब हमने आपको 3 टारगेट दिए, उन टारगेट्स को सुन लीजिए। टारगेट नंबर 1, आपको इन 5 महीने में 10,000 से ज़्यादा सवाल लगाने हैं। रमेश गुप्ता, एमपी कौशिक के पीछे के सवाल, कुमार मलिक और आर के पिल्लई के पीछे के सवाल। टोटल 10,000 हो जाएंगे लगभग लगभग, ठीक है। उससे ज़्यादा ही हो जाएंगे, कम नहीं होंगे। एक बात नंबर 2, आपको रमेश गुप्ता, एमपी कौशिक के जो कुछ, सब नहीं, हर चैप्टर नहीं, जिसमें आप फंसते हो, जो आपको थोड़े से टफ लगते हैं, उन चैप्टर को एक बार थोड़ा सा अच्छी सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए इन 5 महीने के अंदर। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि एक एक बार दोनों किताबें आपकी ख़त्म हो जाएं। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं आप हमारे नोट्स पर। मेरी एक एक वीडियो, एक एक नोट्स, आपको सोते समय भी अगर कोई आपसे पूछ दे कि जाइगोटिक मियोसिस कहाँ कहाँ किस में होती है, तो आपके मुंह से तुरंत यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा निकलना चाहिए, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बस ये कंडीशन होनी चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि केवल 3 टारगेट रखिए, 10,000 क्वेश्चन। रमेश गुप्ता, एमपी कौशिक के जो बोल्ड बोल्ड लिखे हुए शब्द हैं उन पर थोड़ी सी नज़र, दिमाग लगाना, थोड़ा सा थोड़ी सी प्रूफ रीडिंग करना। और उसके बाद 3rd नंबर पे मेरे एक एक लाइन नोट्स की कंठस्थ करना, वीडियोस को बार बार देख के उसको आत्मसात करना। बस ये आप टारगेट बना के चलिए। आपके पास बहुत सारा टाइम है, 3 से 4 महीने 5 महीने का टाइम है। जब एग्ज़ाम होगा तब आप इतना प्रिपेयर हो चुके होंगे कि आपको हराने वाला कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? तो चलो भाई, अब हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों की क्लास है 85 नंबर। डायोनिया को कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको बोलते हैं नियोशिया। सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज नियोशिया। क्या बोलेंगे? नियोशिया। ऐसा एलिमेंट जो रूट हेयर का फॉर्मेशन करता हो, कैल्शियम। ऐसा एलिमेंट जो रूट हेयर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, दैट इज कैल्शियम। ऐसे एलिमेंट, ध्यान देना बेटा, ऐसा एलिमेंट जो एक्टिविटी में शामिल हो, किसकी एक्टिविटी में? जो नाइट्रेट रिडक्टेज को एक्टिव करता हो, मॉलिब्डेनम, ठीक है। किसको एक्टिव करता हो? नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है, इसको एक्टिव कौन करता है? नाइट्रेट रिडक्टेज को एक्टिव करता है मॉलिब्डेनम। इलेक्ट्रॉन करियर की तरह कौन काम करता है बेटा? आयरन, Fe, ठीक है। पेरियन, ध्यान देना, प्रेजेंस ऑफ पेरियंथ, ऐसी फैमिली जिसमें पेरियंथ हो और ट्राइमेरस फ्लावर हो, वो फैमिली और कोई हो ही नहीं सकती लिलिएसी के अलावा। ऐसी फैमिली जिसमें पेरियंथ हो और ट्राइमेरस फ्लावर हो, इस फैमिली को आप किस में कंसीडर करोगे? लिलिएसी में। स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड कंडीशन कहा जाता है। स्टेमिनोड कंडीशन किसे कहा जाता है? जब स्टेराइल स्टेमन हो। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? बांझ, बेकार, नपुंसक, ठीक है। स्टेराइल, एक होता है फर्टाइल, एक होता है स्टेराइल। तो स्टेराइल स्टेमन का मतलब जो बांझ हैं, जो बच्चे पैदा करने में असक्षम हैं, ठीक है ना।
ऐसे स्टेमन को हम कहते हैं स्टेमिनोड। कैलिक्स इज ऑफन मॉडिफाइड इनटू पेपस, किसमें? कंपोजिटी में। कंपोजिटी फैमिली में जो कैलिक्स है वो पेपस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से देख लो, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। कैलिक्स फैमिली में पेपस जो है, सॉरी कैलिक्स में जो है ऑफन मॉडिफाइड इनटू पेपस, इन विच फैमिली? दैट इज कंपोजिटी। एग प्लांट किसे कहते हैं? सोलेनेसी को। अरे बेटा सफ़ेद वाला बैगन नहीं होता जिसको गांव में भाटा कहा जाता है, भाटा, वही उसी को बोलते हैं एग प्लांट। तो आपने क्या बताना है? सोलेनेसी। कॉटन फाइबर किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज के बने होते हैं। कॉटन फाइबर किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज के बने होते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन कि न्यू टर्म सिस्टमैटिक वॉज कॉइंड बाय, आप बोलोगे जूलियन हक्सले। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज कॉइंड बाय जूलियन हक्सले। ठीक है ना, आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं, सुनते चलना बस। बेंथम और हुकर ने देखो, हमने ये आपको कई बार पढ़ाया है, अगर आपको याद हो, जो हमने पूरा आपको क्लासिफिकेशन बताया तो बताया है कि बेंथम और हुकर ने गलती क्या की थी। उन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया था। अगर याद हो आपको, जब हम लोगों ने क्लासेस अपनी स्टार्ट की थी, तब हमने शुरुआत में जब क्लासिफिकेशन को एक एक अच्छे से फाइलम जब पढ़ाया था और लोअर फाइलम पढ़ाए थे, लोअर प्लांट्स पढ़ाए थे, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ समझाई थी कि बेंथम और हुकर ने गलती क्या की थी। तो गलती ये की थी कि उन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया था। एक किताब है राजा बेटा, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये किसने लिखी थी? जॉन हचिंसन ने। किताब क्या है? पेपर्स थी ये। ठीक है, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये किसने लिखी थी? जॉन हचिंसन ने। ठीक है, एक ये छोटी सी ट्रिक है बेटा। M5 देखो, अगर मालवेसी फैमिली है तो बहुत सारे स्टेमन होंगे, मोनोएडल्फस कंडीशन होगी, मल्टीलॉक्यूलर होगा, मोनोथीकस होगा। ये सारे शब्दावली तैयार होनी चाहिए। फैमिली से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। हर बच्चे के 125 में से 110 प्रश्न सही होने चाहिए। अपने आप को जनरल कैंडिडेट मान के एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? 110 के ऊपर जब आपके सही होंगे तो आपको इंटरव्यू में कोई फेल नहीं करेगा। और अगर आप 85 और 90 लेके आपको कॉल लेटर दे दिया गया तो फेल करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो M5 इज द ट्रिक इज M5, मालवेसी, मैनी स्टेमन्स, मोनोएडल्फस, मल्टीलॉक्यूलर, मोनोथीकस। ये शब्द लिखे होंगे शब्द कि मोनोएडल्फस, मल्टीलॉक्यूलर, मैनी स्टेमन्स, द फैमिली बिलोंग्स टू, आप बोलोगे खटाक से मालवेसी। छोटी सी ट्रिक थी, हमने एक साथ लिख दी। देखो बेटा, विंग्ड पॉलन ग्रेन भी हो और विंग्ड सीड भी हो, ये केवल पाइनस में पाया जाता है। पाइनस में विंग्ड सीड भी पाया जाता है, विंग्ड पॉलन भी पाया जाता है। ठीक है, ये भैया बड़ा मेहनत से जब खोजते हैं ना ये सारी चीज़ें, तब जाके ये ढूंढने पे मिलती हैं। 3-3 4-4 साल जब कड़ी मेहनत की थी, तब हम इन नोट्स को बना पाते हैं इतने इजी गोइंग वे में। जो ये चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, इनके इसके लिए हमने 40-40 हज़ार रुपये फीस भरी है। ठीक है ना। विंग्ड पॉलन ग्रेन और विंग्ड सीड, ध्यान दीजिएगा, विंग्ड पॉलन ग्रेन और विंग्ड सीड जो है ना बेटा, वो पाइनस में पाया जाता है। और पाइनस में इपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। पाइनस में कैसा जर्मिनेशन पाया जाता है? इपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। और ये कई बार पूछा जा चुका है। साइकस को लिविंग फॉसिल क्यों कहा जाता है भैया? सिलिएटेड स्पर्म पाए जाते हैं। साइकस, वाई साइकस इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल? आप बोलोगे सिलिएटेड स्पर्म्स पाए जाते हैं। क्यों? देखो बेटा, फॉसिल क्यों कहा जाता है समझना। जब ब्रायोफाइटा था, क्या था ब्रायोफाइटा, तो कीचड़ में होता था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता था, स्पर्म को चलने के लिए सीलिया या फ्लैजिला चाहिए होते थे। लेकिन अब तो डेवलप हो रहे हो ना, अब तो साइकस हो ना, अब तो जिम्नोस्पर्म ना, तो फिर आपको तो ये हरकत ख़त्म करनी चाहिए थी। इसीलिए ये हरकत पाई जाने की वजह से इसको लिविंग फॉसिल कह दिया गया। सीलिएटेड स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि साइकोस को लिविंग फॉसिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें सीलिएटेड स्पर्म पाए जाते हैं। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सुनना जरा। देखना जरा, ये है प्रश्न। हाँ, डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है? साइकस में तो पाया जाता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन साइकस में कहाँ? स्टेम में पाया जाता है कि उसके राइजोइड्स में पाया जाता है? तो आप बोलोगे रेकीस में पाया जाता है। लीफ में पाई जाने वाली रेकीस जो होती है उनमें पाया जाता है। ठीक है, डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन साइकस रेकीस। साइकस में अगर हम पूछें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, आप कहोगे हाँ, तो हम पूछेंगे किससे होता है, तो आप कहोगे बल्बिल। देखो बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे ही आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा इज देयर
इज देयर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फाउंड इन साइकस, आप बोलोगे यस। वो बोलेंगे बाय विच मैनर, आप बोलोगे बल्बिल्स, बस काम खत्म। ये ना सोचना कि आपसे कोई 50 क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में, केवल 7-8 क्वेश्चन में ही काम हो जाता है। उसी में वो आपकी नॉलेज भी चेक कर लेते हैं और वो भी जान लेते हैं कि 50 में से कितने देने हैं, 17 नंबर देने हैं कि 20 नंबर देने हैं कि 50 में से 30 नंबर देने हैं। 30 से ज़्यादा 40 से ज़्यादा देते नहीं हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो जो कहते हैं कि टीजीटी में पैसा चलता है, ऐसा नहीं है, फ्रेश भी होते हैं और बेईमानी कहाँ नहीं है, ये भी समझ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेल गैमीट ऑफ पाइनस आर नॉन सीलिएटेड, पाइनस के जो मेल गैमीट हैं वो नॉन सीलिएटेड होते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स वाई पाइनस इज मोर डेवलप्ड देन साइकस। स्पर्मेटोजॉइड की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 591 नंबर का 591, कि स्पर्मेटोजॉइड जो साइकस के हैं वो लार्ज हैं, टॉप शेप्ड हैं और मल्टीसीलिएटेड हैं। स्पर्मेटोजोइड्स ऑफ साइकस आर लार्ज, टॉप शेप्ड एंड मल्टीसीलिएटेड। ठीक है, तो ये थी हम लोगों की आज की स्लाइड, सिंपल। और इस स्लाइड से आपको हमें ऐसा लगता है, फील हो रहा है हमको कि इस स्लाइड से आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेंगे इस स्लाइड से, और एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिलेगा। पता नहीं क्यों हमको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमने साइकस और पाइनस को बेस बना के रखा है, और कुछ क्वेश्चन आपके जो मिनरल रिलेटेड प्लान है उससे लिया गया है, और कुछ आपका ओरोब्रांकी पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, इनसे रिलेटेड, इंसेक्टिवर्स प्लांट से रिलेटेड, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और फैमिली से रिलेटेड एक छोटी सी ट्रिक भी दे दी हमने आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा लेक्चर था, आपको पसंद आएगा। बस केवल एक कॉन्टीन्यूटी बनाए रखिएगा। अगर आप अपनी कॉन्टीन्यूटी मेंटेन रखेंगे, रोज़ चलना है, धीरे धीरे चलना है, 2 घंटे हमको नया पढ़ना है और 1 घंटे हमको रिवीजन करना है, या फिर हमको 3 घंटे नया पढ़ना है और 1 घंटे हमको रिवीजन करना है। आपको कोई हरा नहीं पाएगा, चैलेंज करते हैं, ठीक है ना। तो बस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।